भूत प्रेत की कहानियाँ पढ़ने और सुनने में तो बहुत रोमांचक लगती हैं, लेकिन जरा सोचिए, ऐसा ही कुछ वास्तविक आपके साथ घटित होने लगे तो क्या आप उसे रोमांचित कहेंगे या डर के मारे कपकपाने लगेंगे। किसी प्रलौकिक शक्ति या प्रेत आत्मा का आसपास होने का एहसास भी शरीर में एक अजब सी रहन पैदा कर देता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, आपका सामना किसी ऐसी ताकत से हो जाए तो आपका रोमांच वहीं दम तोड़ देगा। वैसे कहने को तो बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां आत्माओं का वास है। कोई वीरान या अकेला घर हो या लंबे समय से खाली पड़ी इमारत या वह स्थान जहां किसी दुर्घटना की वजह से किसी की जान गई हो, उसे भी हम योग्य नहीं मानते कि वहां जाएं, क्योंकि कहा जाता है कि जिन लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है उन आत्माओं की मुक्ति नहीं होती और वह भटकती रहती हैं। कहने को तो बहुत सी जगह हॉन्टेड या भूतिया कही जा सकती हैं, लेकिन जहां प्रमाणिक तौर पर कहा जा सकता है कि उस स्थान पर किसी आत्मा का निवास है या कुछ अलग है, जैसे कि भानगढ़ किला। लेकिन आज हम भानगढ़ किले की नहीं, राजस्थान के 12 जिले के 50 किलोमीटर दूर स्थित छबड़ा तहसील का घुघूर किला की बात कर रहे हैं। भानगढ़ के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन यह मुतार किला अब भी लोगों की जानकारी से दूर है। यहाँ स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ सूरज उगने से पहले और सूरज उगने के बाद कोई नहीं आता जाता है। लोगों का मानना है जो भी यहाँ रात को इस किले के पास से गुजरता है तो उसे बहुत ही अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और ऐसा लगता है कि जैसे कोई साया आपका पीछा कर रहा है। स्थानीय लोग और पर्यटक दिन के समय यहाँ घूमते हैं और स्थानीय लोग अपने ईंधन इकट्ठा करके यहाँ से ले जाते हैं, लेकिन रात के समय यहाँ कोई नहीं रुकता। इस क्षेत्र को भूतहा बताने के पीछे यहाँ के लोग बताते हैं कि यह किला 800 साल पुराना है। यहाँ पर खींची राजाओं का राज हुआ करता था और यह राज्य बहुत ही कुशल और मंगल था। और बताते हैं कि यहाँ खींची राजा धीर सिंह का राज था। उन्होंने वहाँ पर स्थित पार्वती नदी के किनारे इस किले में शतरंज के चबूतरे का निर्माण करवाया, जो आज भी यहाँ पर स्थित है। उस चबूतरे पर बैठकर राजा प्रजा की फरियाद सुन न्याय करते थे। कहते हैं कि समय का पहिया सदा एक समान नहीं घूमता, और वही हुआ। उसी समय भारत पर मुगलों की नज़र पड़ी और उस समय मुगल भारत को अपना देश नहीं मानते थे। वह यहाँ पर लूटपाट, हिंसा, महिलाओं का बलात्कार, बच्चों की हत्या और बचे हुए बच्चों को दास बनाकर साथ ले जाया करते थे। तो उस समय मुगलों का कहर संपूर्ण उत्तर भारत पर बरस रहा था। तो उससे यह समृद्ध किला घुघूर कितने दिन तक बचता। और समय के साथ वह काला दिन भी आ गया और मुगलों ने घुघूर किले पर आक्रमण कर दिया और खींची राजा घुघूर किले की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण त्याग दिए और वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन यह समाचार हरम में खींची रानियों तक पहुंचने में बहुत देर हो गई और उस वक्त इतना समय नहीं बचा था कि रानियां विधिवत जौहर करके अपने प्राण अग्नि को समर्पित कर दें। और उसी वक्त मुगल सेना किले में प्रवेश कर चुकी थी और अपना तांडव मचाने लगी थी। लेकिन यहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं कि खींची रानियों ने यह सब देखकर अपनी आबरू को बचाते हुए एक एक करके किले के पीछे बनी पार्वती नदी में छलांग लगा दी और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो इसी कारण से यह किला पूरे भारत में जल जौहर के किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और संपूर्ण भारत में एक यही स्थान है जहां से जल जौहर के साक्ष्य मिलते हैं। बताते हैं कि मुगलों के नरसंहार किया था वो आत्माएं आज भी इस किले में विचरण करती हैं और समय समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। जी हाँ, ऐसी ही रोचक घटनाओं को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।